इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इंडिया टीवी पर आप देखिए 10 मिनट में 100 खबरें। अगले 10 मिनट में हम आपको दिखाएंगे देश, दुनिया, खेल और कारोबार, मेट्रो राज्यों की 100 खबरें। जम्मू में पाक ने किया सीज फायर का उल्लंघन, आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग। नवापिंड इलाके में देर रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया गया। सीमा पार से 5 से 6 राउंड हुई गोलीबारी, जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। दिल्ली में सांबा जैसे आतंकी हमले का खतरा, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, जैश ए मोहम्मद करा सकता है आत्मघाती हमला। राजौरी में लैंडमाइन ब्लास्ट के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट पर। पुंछ में सेना के जवानों ने किया मॉक ड्रिल, अनहोनी की आशंका को देखते हुए तैयारी। नए पर्यावरण कानून का रास्ता साफ करने की तैयारी में केंद्र पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम। सम्मेलन में राज्यों के पर्यावरण मंत्री करेंगे शिरकत, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने जजों की तुलना भगवान से की, कहा ईश्वर जजों के माध्यम से अच्छे काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के साझा सम्मेलन में बोल रहे थे पीएम ने कहा राजनीति में गलती की गुंजाइश है, लेकिन न्यायपालिका में नहीं। मोदी ने कहा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना मुख्य जिम्मेदारी, न्यायिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी के उपयोग का समर्थन। मोदी ने कहा हम पावरफुल भी हों और परफेक्ट भी, लोक अदालतों को बढ़ाने पर जोर। पीएम ने कहा न्यायपालिका में सरकार और नेताओं का दखल नहीं होना चाहिए, संविधान के दायरे में न्याय देना मुश्किल नहीं। मोदी ने गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने पर दिया जोर, कहा 700 कानून खत्म किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा बदलते समय में बदल रही है अपराधों की प्रवृत्ति, साइबर कानून को मजबूत करने पर जोर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एचएल दत्तू की अध्यक्षता में बैठक, कानून मंत्री ने भी किया संबोधित। कानून मंत्री ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार को बताया जरूरी, कहा न्यायिक सुधारों के लिए सरकार उठा रही है जरूरी कदम। अदालत में लंबित मामलों के जल्द निपटारे पर सम्मेलन का फोकस, अदालतों में अभी लाखों केस हैं पेंडिंग। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत नजर आए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह, गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर भी पहुंचे, हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने भी की शिरकत। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू बोले कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच समन्वय जरूर। विज्ञान भवन में पत्रकार की मदद के लिए आगे आए पीएम, फोटो जर्नलिस्ट के गिरने पर हाथों से दिया सहारा। पीएम की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार, टेक्सटाइल मंत्रालय, टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में त्रिपक्षीय करार, 12 एकड़ जमीन पर हस्तांतरण। लैंड बिल पर केंद्र सरकार के कड़े तेवर, वेंकैया ने दिए किसी भी तरह के संशोधन नहीं करने के संकेत। किसानों को दिए जा रहे कम मुआवजे पर सपा का केंद्र पर हमला, कहा किसानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भूमि अध्यादेश को बताया किसान विरोधी, कहा सरकार वापस ले अध्यादेश। 50 दिन में बदला केजरीवाल सरकार का चेहरा, आम से खास हुई पार्टी, वीवीआईपी लोगों के लिए बनाया गया अलग गेट। वीवीआईपी एंट्री के सवाल पर आपकी सफाई, दिलीप पांडे ने बताया प्रोटोकॉल। स्टेडियम में पुलिस के जवानों के साथ नजर आए बाउंसर, सरकारी कार्यक्रम में बाउंसर्स की तैनाती पर सवाल। आप पर माखन का ट्वीट, लिखा सिर्फ 50 दिनों में आप वीआईपी से वीवीआईपी पार्टी हो गई। दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च की, कहा जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा, 1031 नंबर पर दर्ज हो सकती है शिकायत। केजरीवाल ने बीजेपी पर इशारों में किया हमला, कहा हम जुमले नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल बोले हमने बिजली के दाम आधे किए, अगर दिल्ली में हो सकते हैं तो देश में क्यों नहीं। केजरीवाल ने बताया दिल्ली विधानसभा ने केंद्र का नोटिफिकेशन मानने से किया इनकार, एंटी करप्शन ब्यूरो पर था नोटिफिकेशन। कार्यक्रम में केजरीवाल ने दिए विरोधियों पर तीखे हमले, केंद्र के साथ मीडिया को भी खरी खोटी सुनाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद, कहा घूसखोरी बर्दाश्त नहीं। आम आदमी पार्टी की आज पंजाब एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक, मोहाली में जुटेंगे 22 जिलों के प्रभारी, संजय सिंह करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। 14 अप्रैल को होने वाली मीटिंग से पहले आपके बागी योगेंद्र यादव का नया दाव, फेसबुक पर जारी किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब तक 150 फॉर्म भरे गए। 14 अप्रैल को योगेंद्र की मीटिंग पर गोपाल राय का बयान, पार्टी तोड़ने का भ्रम ना पाले चंद लोग। बीजेपी का 35वां स्थापना दिवस आज, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। बीजेपी के स्थापना दिवस पर नितिन गडकरी नागपुर में फहराएंगे झंडा, पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम। राष्ट्रीय जनता दल का जनता परिवार में होगा विलय, लालू यादव ने किया ऐलान, आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू का बयान। लालू ने कहा जनता परिवार का विलय हो चुका है, मुलायम सिंह यादव जल्द ऐलान करेंगे। मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे नीतीश, जनता पार्टी के विलय पर चर्चा। जनता परिवार के विलय की सारी तैयारियां पूरी, सूत्रों के मुताबिक 20 अप्रैल तक विलय की संभावना। बीजेपी नेता नरसिम्हा राव ने कहा नीतीश और लालू एक ही सिक्के के दो पहलू, उनके पास बिहार को देने के लिए कुछ नहीं। सलमान हिट एंड रन केस की आज से सुनवाई, सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया, 14 अप्रैल तक आ सकता है फैसला।
पिछले हफ्ते कोर्ट में पेश हुए थे सलमान के ड्राइवर। हादसे के वक्त खुद कार चलाने की बात कबूल की थी। अशोक सिंह ने कहा था टायर फटने से अनियंत्रित हुई थी कार। दिल्ली में सीआई की नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे उद्घाटन। 2 दिनों तक चलेगी सीआई की नेशनल कॉन्फ्रेंस। सीआईआई नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस साल की थीम है बिल्डिंग इंडिया अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एमपी के मुरैना में कांस्टेबल की ट्रक से कुचलकर हत्या। बालू माफिया पर हत्या का आरोप। डंपर को पकड़कर थाने ले जाने की कोशिश कर रहा था कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह चौहान। बैक करने के दौरान कुचला। सीएम शिवराज का मुरैना की घटना पर टिप्पणी से इनकार। बोले जानकारी लेने के बाद दूंगा प्रतिक्रिया। संदीप दीक्षित का शिवराज सरकार पर हमला। बोले मध्य प्रदेश में ना तो कानून व्यवस्था है ना ही सरकार। मुरैना की घटना पर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा यहां माफिया राज है। गुजरात में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आज राज्यपाल ओपी कोहली से करेंगे मुलाकात। गुजकोक को मंजूरी न देने की करेंगे अपील। विपक्ष के विरोध के बावजूद गुजरात सरकार ने विधानसभा से बिल को कराया था पास। राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार। पोटा से कड़ा कानून है गुजकोक। बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता के तंबाकू पर दिए बयान से पार्टी नाराज। वेंकैया ने आज मिलने के लिए बुलाया। मथुरा में गौहत्या को लेकर आजम खान ने दिया बड़ा बयान। कहा केंद्र सरकार बीफ के निर्यात पर रोक लगाए। आजम ने 5 स्टार होटल के मेन्यू में बीफ पर आपत्ति जताई। केंद्र से हटाने की मांग की। यूपी के मंत्री आजम खान का मायावती पर विवादास्पद बयान। अपशब्द का इस्तेमाल किया। आजम ने मथुरा के गोवर्धन में गौशाला और यात्री निवास का उद्घाटन किया। स्वामी अधोक्षजानंद जी ने शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। यूपी में साइकिल को लेकर सियासत। अखिलेश बोले मायावती उन्हें सड़कों पर साइकिल चलाने नहीं देती थी। मायावती का अखिलेश पर पलटवार। बोली उनके पास साइकिल चलाने के अलावा कोई काम नहीं। यमन से 452 भारतीय स्वदेश लौटे। देर रात मुंबई एयरपोर्ट उतरे 2 विमान। वायुसेना के 2 C-17 विमान से भारत लाए गए सभी लोग। यमन में फंसे कई भारतीय देर रात पहुंचे कोची। सेना और भारत सरकार का धन्यवाद किया। यमन के हालात को बताया बेहद खराब। जम्मू कश्मीर के रजौरी में बारिश से फसलों को नुकसान। किसान है परेशान। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी का कहर। जलपाईगुड़ी के कई घरों को नुकसान। राजस्थान के पिलानी में बीजेपी विधायक का विवादित बयान। लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं देने की वकालत। झुंझुनू में अंबेडकर विचार मंच में बोल रहे थे। बीजेपी विधायक सुंदरलाल की दलील। मोबाइल से लड़कियां गलत रास्ते पर चली जाती हैं। मथुरा में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल की चोरी का मामला सामने आया। मथुरा रिफाइनरी में हड़कंप मचा। गुजरात से मथुरा रिफाइनरी तक है पाइपलाइन। बाराबंकी के रामनगर में कब्जे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। बमबाजी और गोली चलने से 2 की मौत। जमीन की पैमाइश को लेकर शुरू हुआ विवाद। तकरार बढ़ने पर गोली चली। आरोपी फरार। कानपुर में पुरानी रंजिश की वजह से युवक पर कई राउंड फायरिंग। अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। इलाके का हिस्ट्री शीटर था मृतक शानू। देवरिया में बैंक लूट में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ का कैश भी मिला। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रोड रेज के चलते एक शख्स की पीट कर हत्या। आरोपी फरार। 2 बच्चों के साथ जा रहे शहनवाज की मोटरसाइकिल की कार से हुई थी टक्कर। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस के सामने पिटता रहा शाहनवाज। किसी ने नहीं की मदद। आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी तस्वीरों की मदद। दिल्ली के तैमूर नगर में महिला के पड़ोसी ने किया रेप। बचने के लिए महिला ने खिड़की से लगाई छलांग। आरोपी शख्स को स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। दिल्ली में पूर्व विधायक भरत सिंह मर्डर केस में 5 गिरफ्तार। उदयवीर काला समेत 3 आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड। पुलिस ने मोनू को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, जबकि 5वें आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई में मीडिया के छात्रों के बीच पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। रजत शर्मा ने छात्रों को दी कड़ी मेहनत और बड़े सपने देखने की नसीहत। कहा बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। रजत शर्मा ने छात्रों से कहा बड़ी बड़ी चुनौतियां और तकलीफें आएंगी, लेकिन संघर्ष से घबराना नहीं। मिस्र के गीजा शहर में ब्लास्ट के बाद पुल गिरा। एक शख्स की मौत, कई घायल। चीन के वुशु सिटी में जंगलों में भीषण आग। 20 हेक्टेयर का इलाका चपेट में। 190 लोगों को दूसरी जगह भेजा गया। रविवार की सुबह भड़की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। चिली के विलारिका ज्वालामुखी से राख निकलना तेज। दूर तक धुआं दिखाई दिया। आसपास के लोगों को सतर्क किया गया। चीन में हाई स्पीड ट्रेन का टेस्ट रन। 3 महीने बाद पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। 5 चरणों में पूरा होगा टेस्ट रन। अजलान हॉकी टूर्नामेंट में भारत का पहला मैच ड्रॉ साउथ कोरिया के साथ 2-2 की बराबरी पर छूटा। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा सितारों का मेला। ऋतिक, शाहिद, अनुष्का और फरहान लगाएंगे 4 चांद। 7 अप्रैल को ओपनिंग सेरेमनी कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में होगी। मेक इन इंडिया में जुटी 7 बड़ी विदेशी कंपनी। सैमसंग, पेप्सिको, फोर्ड, जियोनी मैन्युफैक्चरिंग में करेंगी निवेश। पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई ने की पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन की तारीफ। मैन्युफैक्चरिंग के लिए रोजगार बढ़ाने वाला कदम बताया।
रोजगार बाजार में 10 से 12% बढ़ोतरी की उम्मीद। बाजार बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ेंगे। एक्टर रणवीर सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिली, कंधे की सर्जरी के लिए एडमिट हुए थे। एक्ट्रेस काजोल ने पुणे में मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल का किया उद्घाटन। मां तनुजा भी थी साथ। दिया मिर्जा की नई ख्वाहिश, तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहती। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया टर्मिनेटर 4 में काम करने से इनकार। कहा पहले 3 में थी बेहतरीन कहानी। अनब्रोकन ने दी एंजेलिना जोली को सहारा, सर्जरी के डर से उबरने से मदद मिली। किम कार्दाशियन ने जारी की ईस्टर की तैयारी की तस्वीरें। बेटी नॉर्थ के साथ सजाए ईस्टर बास्केट।